हेलो फ्रेंड्स, अपन ने कल कंटिन्यूटी का एक लेक्चर आगे किया था। अब आज उसी के आगे अपन एक कंटिन्यूटी के लेक्चर को बढ़ाएंगे। तो आज मैं कंटिन्यूटी के कुछ और क्वेश्चंस लूँगा नए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि f(x) बराबर mod x प्लस mod x माइनस 1 की x बराबर 0 एवं 1 पर सातत्यता की जांच करो। ठीक है। अब मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जैसे ये देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में मॉड हटाना नहीं आता है। तो आज सबसे पहले अपन मॉड हटाने का एक तरीका देखेंगे। जैसे सबसे पहले अपन फलन की सातत्यता की जांच x बराबर 0 पर करते हैं, तो अपने को क्या चाहिए? फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। और अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं तब फंक्शन क्या होगा? 0 पर सतत होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब अपन करते हैं तो किताबों में जनरली अपने को ये लिखा मिलेगा कि x लेस देन 0 पर इसका जो मान है 1 माइनस 2x है, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 पर इसका मान 1 है, और x ग्रेटर देन 1 पर इसका मान हमेशा क्या आएगा? 2x माइनस 1। तो मैक्सिमम बच्चों को ये मान निकालने नहीं आते, मैंने ये देखा है। तो सबसे पहले फलन को अपन मापांक घटाकर किस तरीके से लिख सकते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। और ऐसे मापांक के कई क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चंस में अपन ने इसको सीख लिया तो बाकी सब क्वेश्चंस में अपन इसको आगे भी जारी रखेंगे। ठीक है। तो मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ आपको आज, जो कि किसी भी तरीके के मापांक के क्वेश्चन हैं तो उसमें मापांक घटाने की क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में अपन आज जानेंगे। ठीक है। तो मैं एक लैंग्वेज आपके सामने लिख रहा हूँ। जब मापांक मतलब मॉडुलस, जब मापांक के अंदर का मान किसी निश्चित परास के लिए धनात्मक होता है। आप सब इस लैंग्वेज को लिख लें क्योंकि किताबों में नहीं मिलेगी है। जब मापांक के अंदर का मान किसी निश्चित परास के लिए धनात्मक होता है तब मापांक हटाने पर उसके चिन्ह या साइन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसके साइन में कोई परिवर्तन, उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। लेकिन जब मापांक के अंदर का मान, मापांक के अंदर का मान निश्चित परास के लिए ऋणात्मक होता है तब मापांक घटाने पर उसे हम माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है। एक बहुत ही मोस्ट लैंग्वेज मैंने आपको लिखाई है। जब मापांक के अंदर का मान किसी निश्चित परास के लिए धनात्मक होता है तब मापांक हटाने पर उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब मापांक के अंदर का मान किसी निश्चित परास के लिए ऋणात्मक होता है तब मापांक हटाने पर उसे हम माइनस से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इस फलन को अपन किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जो चीज़ मैंने अभी आपको लिखाई है उसमें आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। तब अपन देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब f(x) का मान
x लेस देन 0 पर fx का मान x लेस देन 0 पर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन इसको कि x लेस देन 0 पर आप कोई भी वैल्यू सोचो जैसे तो वो माइनस में आएगी, तो ये वाला जो अंदर का पोर्शन है वो क्या देगा अपने को माइनस साइन। और जब अपन मापांक घटाएंगे तो इस चीज़ को क्या करेंगे, क्योंकि अंदर के जो निश्चित परास है इसकी वो क्या आ रही है माइनस। जैसे x लेस देन 0 पर कोई भी वैल्यू सोचो आप -½ -1, आप नंबर लाइन के इस तरफ चलेंगे तो आप 0 से पीछे जैसे ही जाएंगे तो -1 मिलेगा, -2 मिलेगा आपको। कोई सी भी वैल्यू आप इसमें रख के देखो तो उसका मान क्या होगा माइनस में, ठीक है। और माइनस में जब मान होगा तो मापांक घटाने पर इसके मान को अपन कैसे लिखते हैं कि मापांक घटाने पर अपन इसको माइनस से गुणा कर देंगे अंदर वाली वैल्यू को, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये वाली वैल्यू है x -1, इसमें भी जैसे ही x लेस देन 0 है तब भी इसका मान क्या होगा माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो इसको भी अपन माइनस से गुणा कर देंगे और टोटल वैल्यू क्या आएगी अब इसको सॉल्व करेंगे 1 - 2x। और यही चीज़ अपने देखो आ रही थी जब x लेस देन 0 था, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन अब ये कहें कि मापांक जो है अब की बार अपना क्या दे रहा है वैल्यू x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। अब फंक्शन का मान जब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 पर fx का मान x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 पर क्या होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है अपना fx इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1। अब देखो x ग्रेटर देन 0 पर ये वाली वैल्यू क्या आएगी पूरी हमेशा पॉजिटिव, लेकिन लेस देन 1 पर और ग्रेटर देन 0 पर ये वैल्यू अभी भी क्या है नेगेटिव। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तब इस चीज़ को क्या लिखेंगे, पहली वाली वैल्यू तो मॉड हटाने पर पॉजिटिव ही लिखेंगे, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू में अभी भी क्या होगा माइनस से गुणा हो जाएगा। और इसका मान क्या आएगा इस केस में, x से x कैंसिल 1, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब मापांक के अंदर का मान निश्चित परास के लिए ऋणात्मक होता है, निश्चित परास कौन सी ये तो है ही, जैसे x ग्रेटर देन 0 तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन निश्चित परास अभी ये वाली जबकि ये ऋणात्मक आई अपनी x लेस देन 1 पर, तब मापांक घटाने पर इसके चिन्ह में अपन ने माइनस से गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार x ग्रेटर देन 1 पर fx का मान वो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। x ग्रेटर देन 1 पर ये वैल्यू अभी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 पर अब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसका मान क्या आ जाएगा fx का, जब मापांक घटाएंगे x प्लस x माइनस 1 और इस चीज़ को अपन क्या लिखेंगे 2x माइनस 1, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी वही देखो सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो लैंग्वेज मैंने आपको लिखाई है किसी भी किताब में नहीं मिलेगी आपको, और आपको किसी भी मापांक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेहद काम की लैंग्वेज है। तो अपना जो फलन है वो क्या बन गया, मापांक घटाने पर जो फलन अपने को दिया था mod x प्लस mod x माइनस 1, x लेस देन 0 पर इसका मान है 1 माइनस 2x। इसी प्रकार x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 पर इसका मान क्या आया था 1, और फिर x ग्रेटर देन 1 पर इसकी वैल्यू क्या आई थी 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अपने पास पूर्ण रूप से आ गई और इसी को अपने को सॉल्व उसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये अब अपने को जब फंक्शन की वैल्यू पता है x लेस देन 0 पर, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पर और x बराबर 1 पर भी अपने को फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो अपन देखते हैं कि x लेस देन 0 पर अगर मैं x बराबर 0 भी रख दूं तब भी वैल्यू क्या आएगी इसकी 1 आएगी, और इसी प्रकार से x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है 1। तो आप ये निशान यहाँ इक्वल टू वाला भी लगा सकते हैं और यहाँ भी इक्वल टू वाला साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब अपने को फलन की सातत्यता किस पे देखनी है, fx की सातत्यता x बराबर 0 पर। सबसे पहले अपने को क्या चीज़ चाहिएगी f0। तो f0 कितना आया, f0 का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 माइनस 2 0, यानी 1 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है।
अब फंक्शन की चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालो। जैसे मैंने फंक्शन की पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करी है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, f 0 माइनस 0, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 0 में से कोई चीज़ घट गई, 0 में से कोई चीज़ घट गई तो फलन का मान क्या है, 1 माइनस 2 इंटू एक्स। तो इसी चीज़ को आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये वैल्यू क्या देगी, अभी अपने को h टेंड्स टू 0 पर ये 0 हो जाएगा और इसको आप टोटल लिख सकते हो 1। तो आपके पास f 0 माइनस 0 भी क्या आ गया, 1। इसी प्रकार अब अपन f 0 प्लस 0 निकालेंगे। 0 प्लस 0 के लिए अपने को ये वैल्यू चाहिएगी कि x ग्रेटर देन 0 पर मान क्या है इसका, और लेस देन 1 पर 1। तो f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, और जो फंक्शन की जो सेकंड पार्ट पे वैल्यू दी है x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, उस पर वैल्यू क्या है इसकी 1। ठीक है। तो इस केस में अपन ने देखा कि f0 भी यहाँ 0 है, f0 यहाँ 1 है, f0 माइनस 0 भी 1 है और f0 प्लस 0 भी 1 है। तो आप क्या लिख दोगे, फलन का बिंदु 0 पर मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो एक क्वेश्चन था जो कि अपने सीनियर में अपन लोग करते हैं, लेकिन सीनियर में जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को मापांक हटाने का तरीका इसमें ज़्यादातर को नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन अपने को परेशान करता है। ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फलन की x बराबर 1 पर भी सातत्यता की जांच अपने को करनी है। तो अब देखो अपन फलन की सातत्यता की जांच x बराबर 1 पर करेंगे। तो वापस मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, क्या क्या था अपने पास, बिना मापांक के 1 माइनस 2x तो था x लेस देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 पर इसका मान 1 था, और x ग्रेटर देन 1 पर इसका मान क्या था, 2x माइनस 1। ठीक है। अब x बराबर 1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 1 के अपने को लेफ्ट में देखनी है वैल्यू लिमिट की, एक 1 के राइट में वैल्यू देखनी है लिमिट की, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर देखनी है। तो f1 कितना है यहाँ, f1 का मान आपने जैसे मैंने बताया था, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 1। ठीक है। अब फंक्शन की बाईं सीमा, तो फंक्शन की बाईं सीमा निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। तो फलन का मान जब x लेस देन 1 है तो क्या दिया है यहाँ पर, f(x) का मान 1, क्योंकि 1 में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको अपन इस रेंज में लेंगे, और इस चीज़ को अपन क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बराबर 1। इसी प्रकार फंक्शन की दाईं सीमा निकालेंगे अपन, और दाईं सीमा क्या आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h, यानी x का मान जब ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या आएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h टेंड्स टू 0 पर 2 माइनस 1 यानी 1। तो अभी भी फंक्शन का मान क्या आया, f1 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 बराबर 1। सभी जगह पे इसकी वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है। तो x बराबर 0 पर भी फलन क्या है, सतत है, और x बराबर 1 पर भी फलन सतत है। बुक्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि आप जयपुर पब्लिशिंग हाउस की किताब है एक, तो जो रियल एनालिसिस के नाम से वास्तविक विश्लेषण, इसी तरीके से अपने एक RBD की भी बुक चलती है जो कि केसी षडंगी साहब ने लिखी है, और एक नवकार प्रकाशन की किताब है गोखरू भार्गव की। तो आप कोई सी भी किताब जो आपको मिल जाए उसको ले सकते हैं, और मैं तीनों किताबों को ही जनरली डिस्कस करता हूँ इसमें, जहाँ जिसके नोट्स अच्छे हैं उन्हीं के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करता जाऊँगा। ठीक है। हाल फिलहाल आप
कोई सी भी किताब जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि किताब आपको लेनी पड़ेगी बेटा, और पेपर जो है जनरल पेपर नहीं है, थोड़ा सा ये टफ पेपरों में शुमार होता है। अभी तो कुछ इजी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने को थोड़ा सा हार्ड चीज़ों से भी इसमें वास्ता पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं अपने, ये सब सेमेस्टर में टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन, जैसे मैं उसका पूरा तो नहीं करूँगा, लेकिन उसको हाफ पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्न फलन कौन सा फलन है। आप मापांक का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिससे आपको मापांक की चीज़ें क्लियर हो जाएं। मॉड x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स मॉड x माइनस 2 प्लस 3 इंटू मॉड x माइनस 3 की x बराबर 1, 2, 3 पर सातत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। अब जैसे अपने सामने मेन समस्या क्या आएगी कि अपने को क्वेश्चंस को वापस किस रूप में लिखना है। इसको सबसे पहले x लेस देन 1 पर फलन का मान क्या है, क्योंकि अपने को f1 पे वैल्यू चाहिए, f1 माइनस 0 पर चाहिए और f1 प्लस 0 पर चाहिए, क्योंकि इस तरह के फंक्शन हमेशा क्या होते हैं 1, 2, 3 पर कंटिन्यूस होंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। अब अपना मकसद है फंक्शन का मान जब x लेस देन 1 हो। ठीक है। x लेस देन 1 पर fx का मान ये अपन निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले कैसे, x लेस देन 1 पर कोई भी वैल्यू लो, लेस देन 1 पर वैल्यू लेंगे अपन तो निश्चित रूप से ये वाली वैल्यू क्या आएगी, अभी भी अपने पास कोई सी भी वैल्यू सोचो लेस देन 1 पर, जैसे 0.5 सोच लिया अपन ने, 0.5 में से 1 घटाया तो कितना आएगा -0.5, तो ये वैल्यू क्या आई अंदर वाली नेगेटिव निश्चित प्रास के लिए। तो मापांक घटाएंगे तो अपन इसको किससे गुणा कर देंगे, माइनस से। इसी तरीके से x लेस देन 1 पर ये वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है। और इसी तरीके से अगली वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव, तो इसको भी माइनस से गुणा करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो 2x, 3x और x ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 3 5 और x 6x, तो ये टोटल वैल्यू आ रही है अपने पास 14 माइनस 6x। बुक में डायरेक्ट ये लिखी होगी, तो आपको ये चीज़ पहले रफ में सॉल्व कर लो चाहे तो, और नहीं तो अपन कंपाइल करके इनको लिख देंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट वैल्यू चाहिए आपको x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, क्योंकि आपको f1 प्लस 0 चाहिए तो ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 पर अब ये वाला पार्ट जो होगा पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन ये पार्ट अभी भी क्या होगा, नेगेटिव, और ये पार्ट भी अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो इसका मान क्या आएगा अपने पास fx का, इस केस में x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2 और माइनस 3x माइनस 3, और इसको आप सॉल्व करेंगे अपन तो ये वैल्यू आएगी 12 माइनस 4x। कितनी आएगी ये वैल्यू, 12 माइनस 4x। देखो आप माइनस 3 और -2 -5 प्लस का एक गया तो ये, और यहाँ से 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 1 4 और 9, और ये जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 13 में से, तो ये चीज़ आ जाएगी अपने पास 12। ठीक है। इसी तरीके से अपने को वैल्यू 2 पे भी देखनी है, तो f2 प्लस 0 भी चाहिए। तो उस केस में देखो अपन क्या करेंगे, आप फंक्शन का मान निकालेंगे x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 पर fx का मान। एक क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन है ये बिल्कुल, जो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब की बार ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव है, तो इसको माइनस से गुणा करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ x माइनस 1 माइनस या प्लस 2x माइनस 2 और माइनस 3x माइनस 3, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 4। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट अब अपन क्या करेंगे, अभी लाइट चली गई है लेकिन फिर भी अपना क्वेश्चन अपन पूरा करते हैं कि x ग्रेटर देन 3 पर, x ग्रेटर देन 3 पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो fx बराबर क्या लिखेंगे अपन, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3, और ये वैल्यू आ जाएगी पहले वाले का रिवर्स 6x माइनस 14। तो अपन कंपाइल करके आप पूरा फंक्शन लिख सकते हैं
कि मैंने जो 3 चीज वैल्यू आपको बताई थी कि एफ एक्स का मान क्या क्या आ गया अपने पास, वो अपन पूरा कंप्लीट करके लिख दो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आ गई, एफ एक्स बराबर, देखिए यदि x लेस देन 1 था तो इसकी वैल्यू आई थी 14 माइनस 6x। यदि x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, इस पर इसकी वैल्यू आई थी 12 माइनस 4x। और यदि x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 तो इसकी वैल्यू आई थी 4। और यदि x ग्रेटर देन 3 है तब इसका मान क्या आया, 6x माइनस 14। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरी रफ में करके दिखा दी। अब इसमें आपकी इच्छा है, जैसे आप x बराबर 1 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो ये इसका मान आप यहाँ ये ले सकते हो 14 माइनस 6, सीधे ये 8 आ जाएगा। इधर 2 पे लगा दो यही वैल्यू और इधर चाहो तो आप 3 पे लगा दो ये। ठीक है, इन सबसे वैल्यू बराबर भी आएगी इन पे फंक्शंस पे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन क्या आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे अपन जैसे आज अपन ने मापांक घटाने के क्वेश्चन सीख लिए, पिछले टर्न पे भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते जाएंगे और उनको करते जाएंगे बेटा। तो आज अपना लेक्चर यहीं अपन एंड करते हैं।